तो કેમ છો બધા? મજામાં? मैं हूं आपका दोस्त एम विजय और आप देख रहे हैं एम विजय कार्स एंड कंपैरिजन। लास्ट मंथ कुछ गाड़ियों का सेल्स फिगर काफ़ी हाई हो गया और कुछ गाड़ियों का सेल्स फिगर लो हो गया। लास्ट मंथ यानी कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। अगले मंथ टॉप लिस्ट में जो कुछ गाड़ियाँ थी वो कुछ इसी महीने टॉप लिस्ट से गायब हो गई। जैसे कि लास्ट मंथ i20 9वें नंबर पर थी और जो अर्टिगा थी वो 8वें नंबर पर थी, लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ लिस्ट से बाहर हो गई है और इसी महीने इसी लिस्ट में ब्रेजा ऐड हो गई है। हालांकि अक्टूबर में 2 त्यौहार ऐसे थे जिसकी वजह से कार कंपनियां काफ़ी डिस्काउंट वगैरह ऑफर्स दे रही थी। उसी रीज़न से ये जो हिलचल थी वो होना संभव था। इस साल अक्टूबर में नवरात्रि और दशहरा पर काफ़ी सारे डिस्काउंट दिए गए थे। इसी वजह से काफ़ी कार्स का जो सेल्स फिगर पिछले मंथ था वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो बात करते हैं कुछ ऐसी टॉप सेलिंग कार्स जो कि अक्टूबर में बिकी है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी प्राइस में गाड़ियों की बताता हूँ वो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ही होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है किया की सोनेट, जो कि 11,721 यूनिट सेल कर चुकी है और पिछले महीने भी यानी कि सितंबर में इस कार की पोजीशन 10वें नंबर पर ही थी और इसी महीने कुल मिलाकर 2,455 यूनिट ज़्यादा बिकी है, जिसकी प्राइस 6.71 लाख रुपीस से शुरू होकर 12 लाख रुपीस तक मिल जाती है। 9वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसके अक्टूबर में 12,087 यूनिट सेल हो चुके हैं। ये कार पिछले महीने यानी कि सितंबर में टॉप 10 लिस्ट में नहीं थी, लेकिन अक्टूबर में ये कार 9वें नंबर पर आ गई है, जिसकी प्राइस है 7.34 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.2 लाख रुपीस। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर मारुति की इको, जो कि इस कार का इस्तेमाल पर्सनल यूज से लेके कॉमर्शियल यूज तक होता है। इसे कार भी कह सकते हैं और एक कॉमर्शियल वाहन भी हम कह सकते हैं, जिसके 13,309 यूनिट सेल हुए हैं अक्टूबर में और जिसकी प्राइस 3.81 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.04 लाख रुपीस तक है। 7वें नंबर पर हुंडई की ग्रैंड i10 और ग्रैंड i10 नियोस आ जाती है, जिसके कुल 14,000 यूनिट अक्टूबर में सेल हुए हैं और इस कार ने लास्ट मंथ में अपनी जो पोजीशन थी 7वें नंबर की वो भी यहाँ पर टिका रखी है। ये कार पिछले महीने के मुकाबले 3,615 यूनिट ज़्यादा बिकी है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये कार हमें 5.06 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.29 लाख रुपीस तक मिल जाती है। अब 6वें नंबर पर आती है हुंडई की ही एक कार जो कि ज़्यादातर लोगों का ड्रीम होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्रेटा की, जिसके 14,023 यूनिट सेल हो चुके हैं। यहाँ पर इस कार ने भी अपना नंबर टिका रखा है। लास्ट मंथ भी ये कार 6वें नंबर पर थी और इस मंथ भी ये कार 6वें नंबर पर ही है, जिसके कुल 1,698 यूनिट ज़्यादा बिके हैं। अब प्राइस यहाँ पर हमें ये कार 9.99 लाख यानी कि 10 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.21 लाख तक की मिल जाती है। अब 5वें नंबर, सबसे पहले 5वें नंबर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से 5 तक आप गैस करो कि कौन सी कार आती होगी, और वो 1 से 5 तक में जो कार आ रही थे उन सब के नंबर्स और नाम जानकर आप शायद चौंक जाओगे। हालांकि बिल्ड क्वालिटी और अपनी सेफ्टी पर किसी का ध्यान ही नहीं है, उससे तो किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सबको ऐसा ही है कि गाड़ी माइलेज देनी चाहिए, मक्खन की तरह चलनी चाहिए और जब भी एक्सीडेंट हो तब पलटनी चाहिए। खैर, ये तो थी कुछ मजाक की बातें, लेकिन अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी की डिज़ायर आती है, जिसके कुल 17,674 यूनिट सेल हुए हैं और ये कार भी लास्ट मंथ 5वें नंबर पर ही थी, जिसके कुल
3,686 यूनिट ज़्यादा बिके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार हमें 5.89 लाख रुपये से शुरू होकर 8.81 लाख रुपये तक मिल जाती है। अब चौथे नंबर पर आपने गेस तो किया ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर चौथे नंबर पर अल्टो आ जाती है, जो कि मारुति सुजुकी ही की कार है। यहाँ पर इस कार के कुल 17,851 यूनिट बिके हैं। लास्ट मंथ ये कार तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस मंथ ये कार एक नंबर पीछे हटकर चौथे नंबर पर आ चुकी है, जिसके कुल 270 यूनिट ही लास्ट मंथ से ज़्यादा बिके हैं। ये कार हमें 2.94 लाख रुपये से शुरू होकर 4.36 लाख रुपये तक आराम से मिल जाती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर फिर से एक मारुति की कार आ जाती है, जिसका नाम है वैगन आर, जो इसी महीने कुल 18,700 यूनिट बिकी है, जो कि चौथे नंबर पर थी लास्ट मंथ को। वो इसी मंथ में एक नंबर आगे आ जाती है और उसके कुल 1119 यूनिट लास्ट मंथ के मुकाबले बिके हैं। ये कार हमें 4.51 लाख रुपये से शुरू होकर 6 लाख रुपये तक मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आती है मारुति की ही एक कार बलेनो, जिसके कुल मिलाकर 21,971 यूनिट बिके हैं और यह कार भी लास्ट मंथ दूसरे नंबर पर थी। यहाँ पर इस कार के लास्ट मंथ के मुकाबले 2,538 यूनिट ज़्यादा बिके हैं। ये कार हमें 5.64 लाख रुपये से शुरू होकर 9.03 लाख रुपये तक मिल जाती है। अब बात करते हैं जो इसी मंथ का किंग रहा है। आप गेस करो, पहले वीडियो को पॉज कर दो कि कौन सी कार यहाँ पर आती होगी। मतलब कि पहले कंपनी का नाम बताओ, सोच लो कंपनी का नाम कि ये कंपनी पहले आती होगी, और उसके बाद कोई मॉडल का नाम बताओ कि ये कार आती होगी। वो जो भी आपको लगता है पहले कमेंट में लिखो और फिर ये वीडियो को प्ले करके देखो कि क्या आप सच में जो गेस कर रहे थे वो सही है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर मारुति की ही एक कार आ जाती है और जिसका नाम है स्विफ्ट। अब सबको तो अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को सेफ्टी के बारे में कोई सोच ही नहीं होती, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, सबको मरने का ही शौक है। तो क्यों ना पहले नंबर पर भी मारुति की कार लाई जाए। तो सब ने मिलकर, जो हमारे भाई लोग हैं जो हमारे आसपास में, सब ने मिलकर इस कार को नंबर 1 बना दिया है। इस कार की प्राइस रेंज में काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटी की, यानी कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी की कार आ जाती है। लेकिन अच्छा, जो भी है, सबका अपना अपना शौक होता है, जो भी है। तो बात करते हैं कि इस कार के इसी महीने में 24,859 यूनिट बिके हैं, जो कि पिछले महीने से 2,216 यूनिट, यानी कि 2,216 यूनिट ज़्यादा बिके हैं। ये कार हमें 5.19 लाख रुपये से शुरू होकर 8.02 लाख रुपये तक मिल जाती है। ये जो टॉप 10 कार का नंबर्स था, यानी कि जो सेल्स फिगर था, वो काफ़ी रोमांचक रहा, क्योंकि 1 से 5 नंबर तक कॉन्स्टेंटली मारुति सुजुकी की ही कार आती है। पहले नंबर पर स्विफ्ट, दूसरे पे बलेनो, तीसरे पर वैगन आर, चौथे नंबर पर अल्टो और 5वें नंबर पर डिज़ायर। और टॉप 10 लिस्ट में मारुति की कुल 7 कार आ जाती है। स्विफ्ट, बलेनो, वैगन आर, अल्टो, डिज़ायर, इको और ब्रेजा। ब्रेजा तो ठीक है यार, बिल्ड क्वालिटी में इसने 4 स्टार रैंक किया है, लेकिन ये जो आगे की कार्स मैंने बोली उस पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को सिर्फ मारुति की कार ही दिखती है। जो भी है, चलो कोई बात नहीं। इसी तरह की कुछ और वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस जो कुछ इंटरेस्टिंग है वो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कहीं कोई वीडियो आप तक पहुंचना रहना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ या फिर नई कार के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।